नाउ गोल्ड यूजुअली जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज के दौरान आउट परफॉर्म करता है, इनफैक्ट जंप भी करता है, बट इस मंथ गोल्ड इज डाउन ओवर 10% एंड फ्रॉम इट्स जनवरी पीक इट्स डाउन अराउंड 26%. सो व्हाट हैज चेंज? लेट्स अंडरस्टैंड एंड ब्रेक इट डाउन. नाउ लेट्स टॉक सम नंबर. जैसे कि मैंने कहा, गोल्ड इज डाउन ओवर 26% फ्रॉम इट्स जनवरी पीक, ऑल टाइम हाई, और लगभग 2 महीने के लो के नीचे निकल गया है. इंडिया में तो अगर आप गोल्ड देखेंगे, नॉट इन डॉलर टर्म्स, अगर इंडियन टर्म्स में, तो वो अपने जो ड्यूटी हाइक हुआ था, इंपोर्ट ड्यूटी हाइक 15% तक, उसके लो के नीचे भी निकल गया है. एंड दिस इज हैपनिंग डिस्पाइट ऑल द जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज. नाउ मार्केट का फोकस अब सेफ हेवन डिमांड से लेके इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट पे शिफ्ट हो गया है. व्हाई? बिकॉज इस जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट ने क्रूड ऑयल को हायर लेवल पे सस्टेन करा दिया है, और जिससे एक इन्फ्लेशन रिस्क बढ़ गया है, जो कि सेंट्रल बैंक्स को पसंद नहीं है, और उनके लिए ये हाई इन्फ्लेशनरी एनवायरमेंट है. इसी के चलते वो रेट कट नहीं कर पा रहे हैं, स्पेसिफिकली यूएस फेडरल रिजर्व. नाउ इफ यू लुक इट फ्रॉम द मार्केट्स पॉइंट ऑफ व्यू कि मार्केट क्या प्राइस इन कर रहे हैं, तो अगर हम जून की फेड मीटिंग की प्रोबेबिलिटी देखें फेड फंड्स रेट का, तो जून की मीटिंग में लगभग 96% पीपल आर एक्सपेक्टेड कि रेट्स अनचेंज रहने वाले, इंटरेस्ट रेट्स. और ये डेटा हैरानी वाला इसलिए बिकॉज जो अक्टूबर की मीटिंग थी उसमें रेट कट प्राइस्ड इन थी. नाउ इफ यू सी 51% प्रोबेबिलिटी ये है कि रेट कट नहीं होगी, बट ये 38% प्रोबेबिलिटी ये भी है कि वी मे सी 25 बेसिस पॉइंट हाइक इन द इंटरेस्ट रेट. तो मार्केट रेट कट की एक्सपेक्टेशन से रेट हाइक की एक्सपेक्टेशन को प्राइस इन करके चल रहा है. नाउ जब रेट हाइक एक्सपेक्टेशन बढ़ती है तो बॉन्ड्स में आपको एक अच्छा यील्ड देखने को मिलता है. जैसे कि आप देखेंगे कि यूएस का जो 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड है, यील्ड है उसका 4.5% के ऊपर सस्टेन कर रहा है. सिंपल भाषा में मतलब गोल्ड एक नॉन यील्डिंग एसेट है, और यूएस गवर्नमेंट के 10 साल का बॉन्ड में आपको 4.5% का इंटरेस्ट मिल रहा है. सो टेक्निकली ऐसे में गोल्ड की डिमांड कम हो जाती है, और पैसा थोड़े सेफ है, हायर इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में बॉन्ड्स की तरफ चला जाता है. सो क्या गोल्ड की स्टोरी खत्म हो गई है? आई डोंट थिंक सो. गोल्ड बुल मार्केट में फ्रॉम 2022 व्हिच वाज बैक्ड बाय सेंट्रल बैंक बाइंग एंड ईटीएफ इनफ्लोज. अब सेंट्रल बैंक बाइंग तो प्राइस सेंसिटिव होती नहीं है, तो इसको आप ये कह सकते हैं कि दिस इज मोर ऑफ अ प्रॉफिट बुकिंग, जो अभी 26 से 30% के बीच में करेक्शन आया है. अब यहां से ये देखना होगा कि ये करेक्शन अपने 50% रिट्रेसमेंट पे टिकता है कि नहीं टिकता है, विच इज अ हेल्दी पुल बैक. और हो सकता है थोड़ा यहाँ रैली स्लो हो जाए, मीन रिवर्ट हो जाए ट्रेंड्स को, बट स्टोरी इज नॉट ओवर येट. तो लॉन्ग टर्म स्टोरी गोल्ड की सिंपली बताऊं तो इंटैक्ट है. ये प्राइसेस मीन रिवर्ट हो रहे हैं आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग बुल रन. तो आपका एसेट एलोकेशन के हिसाब से गोल्ड आपके पोर्टफोलियो का पार्ट होना चाहिए, बट किस रेशियो में होना चाहिए, नाउ दिस इज अ सेपरेट टॉपिक ऑल टुगेदर. फॉर मोर सच कंटेंट तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को लाइक करो, ताकि मैं इस तरह के कंटेंट बनाता रहूं.